ट्रेन से मैं सफ़र कर रहा था। सब कुछ पता है सर्वजीत सर कहाँ कहाँ खाना खिलाए थे, कैसे मेट्रो पर घुमाए थे, राजधानी होटल में खाना खिलाए थे, कहाँ रहा था, मुझे सब पता है। 2009 की बात है, सितंबर में मैंने यहाँ पर फ्रेंचाइजी भेजा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दोस्तों एजुकेशन के अभाव में यहाँ पर बंद करने की बात आ गई। तब हमारे अपलायन मिस्टर राजेश कुमार पासवान द्वारा यहाँ पर भेजा गया मुझे। 4 अप्रैल 2010 को मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर जो भी मैंने बोला प्रोफेशनल शब्द नहीं भूलिएगा मेरे दोस्त, कामयाबी के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों जो अपलाइन ने मुझे सिखाया था उस प्रोफेशनल तरीके से काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो मैंने भूल गया, यहाँ पर प्रदीप भी हैं आप लोग के साथ में, या तो आपको राजमणि भी हैं, ये सब बाद में आए थे, शिव या क्या बोलते हैं आपका शिव कुमार जी हैं, आपका दिलीप जी हैं, ये सब पुराने हैं लेकिन बाद में आए हैं सब। जब मैं वहाँ पर काम करना शुरू किया तो दिन रात एक कर दिया। मेरे लिए दिन और रात कोई फर्क नहीं था, बस एक ही था। लेकिन सिस्टम जैसे प्रोफेशनल की जब बात आती है तो रूल एंड रेगुलेशन आती है, नियम और व्यवस्था आती है। तो जैसा कि ड्रेसिंग सेंस में तो आप लोग की कमी नहीं है, लेकिन कैसे ऑफिस में बैठना चाहिए, कैसे लोगों को गेस्ट को काम दिखाना चाहिए, कैसे अपने गेस्ट के साथ में क्लास ले जानी चाहिए, क्या परहेज़ होनी चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए, ये तो आपको अपलाइन सिखाया। आप भी एक अपलाइन है, जितने बैठे सब अपलाइन, तो ये सब आप लोगों को पता है। जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा टारगेट ये था कि मुझे फ्रेंचाइजी को यहाँ पर उठाना है, यहाँ पर पूरा उत्तर प्रदेश को डेवलप करना है। और दूसरी बात ये था कि स्वर्गीय चंद्र बली वर्मा ईडी लेवल पर डेथ कर गए थे, मुझे उसे प्रेसिडेंट बनानी है। पर दोस्तों ये मुझे आभास होता था, चेतन सर के शब्दों से मुझे आभास होता था, संजीव सर के शब्दों से आभास होया करता था कि आने वाला समय में अभी सिस्टम नहीं है, सिस्टम बनेगी, यहाँ से भी पैसे कमाया जाएगा। और दोस्तों उस समय मैं स्टार सीनियर डायरेक्टर था। और दोस्तों मैं अपने नीचे स्वर्गीय चंद्र बली वर्मा को 3 लाइन बच रहा था किसी प्रकार, 2 लाइन तो ठीक ठाक था किसी प्रकार, 1 लाइन ठीक था लेकिन 1 लाइन बहुत गड़बड़ था, बहुत लड़ाकू था। मैंने सिखा के बता के समझा करके ठीक किया दूसरा, अब तीसरा रह गया। बताता हूँ, थोड़ी समझने की जरूरत है। राजेश सर के नाम सबको जानते हैं। वो बोले कि सर एक वो जो अजय है उसको पहचानते हैं, वो डायन है, वो कैलकुलेशन करता है गलत, उसको भगा दीजिए। मैंने उसे बुलाया और प्यार से समझाया, बोलो भाई काम करोगे? बोला कि हाँ सर। मैंने बोला भाई सुनते हैं कि आप डायन हो, तो रोने लगा। मैंने बोला क्या दिक्कत है भाई, पैसे की दिक्कत है, बोलो फील्ड करो, लोगों से बात करो, एक बिजनेस लाओ, उसको बनाओ, मैं तेरे साथ में हूँ। उसे 50 रुपया 100 रुपया दिया और वो अप्रोचिंग किया, जिसका नाम था आज के रॉयल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रदीप सर। सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे वाराणसी में, और इनका अप्रोचिंग कर दिया और फ्रेश मार्केट। तो आपकी जो है ना नौकता के हेर फेर खुदा से जुदा हो जाना, आपकी थोड़ी सी गलतियां बहुत पीछे कर देगा। इसलिए हमें प्रोफेशनल में गलतियां नहीं होगा, बार बार हम प्रोफेशनल यानी नियम और व्यवस्था, कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार अगर चलते हैं तो फिर मुझे डर ही क्या है, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल जानता हूँ, प्रोफेशनल करता हूँ, आदत बड़ी आदत हैबिट बनी है, गलत होगा ही नहीं। और जब गलत होगा ही नहीं तो डेवलप होने से कोई रोकने वाला नहीं है। और दोस्तों तीनों लाइन में उनको सीनियर डायरेक्टर बने, और उसकी सीनियर डायरेक्टर बनने से दोस्तों उस समय प्रेसिडेंट बने
दोस्तों मैं बोला करता था फूला चाची को, फुलपर चुरकोरिया गांव के रहने वाले हैं, स्वर्गीय चंद्र बली वर्मा के माँ, रिलेशन है। हमारे बच्चे लोग छोटे छोटे हैं, जो बच्चे जो छोटे छोटे वाले हैं वो नहीं जानते हैं कि दूसरा के दादी है, वो जानते मेरे दादी है। मेरे पास में आ गई, बस उनके साथ में सोना है, खाना है, पीना है। आज की भी बात है, रिलेशन है। वो दुनिया से चला गया, लेकिन पता नहीं कितने रुपया कमाया होगा उन्होंने, मैं उसको व्याख्या नहीं करूंगा। एक्सपेरिमेंट करके देखा कि कंपनी का नॉमिनी फैसिलिटी है तो क्या मिलती है। आ गई कोई दूसरा आदमी कि मैं उनको भाई हूं, मुझे चाहिए। मैं उसके काउंसलिंग किया, परीक्षण किया, और मैंने बोला ऐसा नहीं होगा। कंपनी के पूरे बताया, लीक पढ़ के बताया, और सारी के सारी उनकी माँ के फैसिलिटी मिली। मैंने बोला कि आप माँ से ले सकते हैं, उनकी भाई है तो आपको मैं नहीं दे सकता हूँ, नहीं दिलवा सकता हूँ। अपनी जगह पर खड़ा तो खड़ा। मैंने बोला ना कि नियम और व्यवस्था सही होना चाहिए, रूल होना चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए, इसमें कोई ढीलापन नहीं होना चाहिए। नहीं तो होता ना कि मैथ में एक अंक गोल ना, एक अंक गलत तो पूरे मैथ खराब। तो आप सिस्टम में कोई कटौती नहीं करेंगे। तो दोस्तों 1 साल मैंने काम किया, 1 साल के बाद में रिजल्ट क्या मिला, 1650 सेल किया। यानी कि एक सेल आप इस समय करते हैं, कॉम्बो करते हैं आप, तो 600 भी आपको मिलता है। तो उस समय मैंने 1650 सेल किया 1 साल के अंदर में, 1 साल के भीतर में। तब मैंने राजेश अपने अपलाइन मिस्टर राजेश कुमार पासवान सर को मैंने कॉल किया और मैंने बोला कि सर आप बुला लीजिए, आपको बात मान गया, मुझे बुला लीजिए बिहार में। सर मुझे भी बनना है अब सब कुछ, मुझे भी अब प्रेसिडेंट बनना है, वाल प्रेसिडेंट बनना है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ आपको वहीं रहना होगा, आपको अभी जाना होगा, वहाँ से आपको जाना होगा लखनऊ, आपको यहाँ नहीं आना है, वहीं रहना है, नहीं लौटना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं बहुत भोला आदमी हूँ। जब स्वर्गीय चंद्र बली वर्मा उस समय बचते थे, तो उस समय उनकी अप्लाई मेरे पैर पर, मतलब जो है ना, वो चंद्र बली वर्मा मेरे पैर पर गिर गया। बोला सर आपसे गुजारिश है क्या ये ऑफिस इलाहाबाद जाएगी। मैंने बोला कि जाएगा 3 बार बोल दिया। मुझे याद था, किसी को याद रहे या नहीं, मुझे याद था। तब मैंने राजेश सर को मैंने उनके पास में विकल्प रखा कि सर मैं चाहता हूं, जब आप बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहना है, तो लखनऊ क्यों सर इलाहाबाद। यहाँ किसी को पता नहीं चला, वहाँ रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन में भी लगा कि आप तो बिहार के आदमी हो, यहाँ क्यों रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। वाणिज्य कर वाले जो डिप्टी कमिश्नर थे वो कहने लगे एक कागज लाओ, एक कागज लाओ, सब कागज ला करके दे दिया। क्योंकि मतलब था कि करना है तो करना है, सब कुछ ला करके दे दिया। खुश हुए उन्होंने और पास कर दिया। और दोस्तों वहाँ भी फ्रेंचाइजी बहुत कम से शुरू किया। जब मैं एसओ लिया करता था ना, बहुत छोटी सी टीम थी, एकदम छोटी सी टीम। मैं सोचता था कि यहाँ इतना मुगल सराय में टीम था, उतना टीमें थी, राजगीर में इतनी सी में कैसे लूं। लेकिन अपलाइन इकबाल का बोला था प्रोफेशनल शब्द भूलना ही नहीं। कोई भी कार्यक्रम नियम से चलते रहना चाहिए, प्रतिदिन चलना चाहिए। स्कूल क्यों जरूरी है, कॉलेज क्यों जरूरी है, खेल के लिए क्रिकेट के मैदान क्यों जरूरी है, मुझे अपलाइन बताया था। सब कुछ का सिस्टम है, जब वो सीखेगा नहीं तो कुछ नहीं करेगा। कोई भी बच्चे, जैसे अभी नई ब्लड की बात कर रहे थे, कोई नया ब्लड आता है और वो एमए भी किए रहते हैं, तो कॉलेज के लिए वो बच्चा है नहीं है। देखिए बहुत कुछ यह नहीं करना है, बस थोड़ी सा ध्यान देना है। सर ने अभी तो इतना बताया, अभी तो सीखना है। अभी बहुत सारे आपका अपलाइन आए हुए सिखाने के लिए। जब इलाहाबाद गया ना, इलाहाबाद शुरू काम को किया। पहले, अब तो हर जगह पर टावर है, विलेज का हर जगह पर ऑल इंडिया टावर है। पूरी ऑल इंडिया से इलाहाबाद आया करते थे, कितना संख्या में लोग थे मैं नहीं कर सकता हूं। वहां के एसओ कॉल करते तपेश्वर जी, अरे आप तो बोल रहे थे कि दिनेश सिंह है, लोग इतना कैसे आ गए।
क्या करेंगे? संगम है भाई, पूरे सबको रखना पड़ता था रिकॉर्ड। इतनी लोगों का रिकॉर्ड मैं रखा हूं, इतने लोगों को ना भैया उसकी कॉपी रखते रखते होश खराब हो जाता था, बचा कर रखना पड़ता था। हर डिपार्टमेंट के मैं दिया हूँ, कुंभ भला को अलग, थाना को अलग, क्या बोलता है आपको, सीआईडी को अलग, सबको। मैंने बोला मैं दूंगा क्योंकि अपलाइन ने बताया था सिस्टम पर काम करो, सिस्टम से हट जाओगे कोई मतलब नहीं है। और दोस्तों महीने के मैंने 4000 सेव किया, महीने के रेगुलर। अभी हैं आप सबका, हम सबका इंडियन सिंडिकेट मिस्टर पीके सर यहीं पर हैं, रेगुलर में सेल किया 3000 4000 3000 4000 बोलते थे कि हर महीने में 2000 4000 भागो या दूसरी जगह कहीं जाओ, चले जाओ और फैलाओ कहीं। बहुत तो फ्रेंचाइजी कार्ड दिया, इतनी अनगिनत फ्रेंचाइजी कार्ड दिया सब स्टेट में, जाओ अपना अपना स्टेट में, अब नहीं रहना है भाई उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों कामयाबी के लेकर के दोस्तों प्रोफेशनल बनना बहुत जरूरी है। और चेतन सर जो भी समझाएंगे आपको प्रोफेशनल के ऊपर, अगर आप ठीक नहीं हो सकेंगे तो उम्मीद मत कीजिए कि ठीक होगा। अगर आप नहीं ठीक हुए तो उम्मीद ना करिए कि कभी ठीक हो सकता है आपका डाउन है। हर जगहों पर ठीक करना होगा, बस थोड़ी सा सुधार करना है। और एक अच्छी बात तो ये है, कोरोना काल के 2 बरस से ज्यादा हो गए, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि आप में क्वालिटी तो जरूर है, आप सभी में क्वालिटी तो जरूर है। इस क्वालिटी की वजह से आपने ग्रेड में टिके हैं अभी तक। बस थोड़ी सा टीम वर्क होगा, जितना बोलिएगा उतना सेल होगा, सिस्टम होनी चाहिए, तैयार माहौल करिए ईमानदारी से, कोई फ्रॉडगिरी नहीं। ना फ्रॉडगिरी सही है, गलत है उसको तुरंत बैठ के बोलिए, एकांत में उनको बोलिए आपके थोड़ी सा यहाँ पर गलत है, इसको सुधारिए, बांटने दीजिए, समझाइए, पार्टनर है, गलती हो सकती है तो उनको समझाइए, बताइए। और दोस्तों अभी देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के तो बोलबाल बहुत हो रहा है, लेकिन हम आज में से नहीं है, हम तो पहले से हैं, ग्लेज बहुत पहले से है। हमारे कंपनी के डायरेक्टर का अनुभव भी काफ़ी है और हम बहुत दिनों से हैं, 18-19 बरस से काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। और इस ग्लेज के वजह से आज मेरे पास में किसी प्रकार की कमी नहीं है, हर कुछ में टॉप किया। मैंने बोला ना ऑल इंडिया, सर जानते हैं फ्रेंचाइजी चलाने में इतनी बड़ा मैंने रिकॉर्ड किया हूँ कि शायद आने वाला समय में कोई तोड़ेगा भी नहीं, बता रहा हूँ। 1 साल में कोई उतना सेल नहीं किया होगा जितना करके मैं बैठा हूँ, ऐसे ही वार्ड लेकर के मैं बैठा हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि फ्रेंचाइजी कहीं भी किसी जगह आप काम कर रहे हो उनको साथ दीजिए, और फ्रेंचाइजी को भी मैं बोलूँगा मिलके उनके साथ भी काम करना है। मिलके जब काम करेंगे, एक लाइन लेंथ रहेगा, देख लीजिएगा आपको रिजल्ट मिलेगा। सब एक ही भाषा में होनी चाहिए, कोई वो बोल रहा है ऐसे, कोई वो बोल रहा है ऐसे, मतलब नहीं है, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। अगर एक जैसा नहीं होंगे, बोलेगा रे वो तो ऐसे बोला और ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने मन से सिस्टम ना तैयार करिए। बाकी दोस्तों बहुत टाइम ले लिया मैंने, तैयार हैं? yes, कामयाबी के लिए तैयार हैं? yes, 2 मिनट और टाइम ले सकते हैं? yes, तो फ्रेंचाइजी मैंने चलाया, फ्रेंचाइजी का मेरा इतिहास है, लेकिन अब रही कि भाई प्रेसिडेंट बनने की बात आई। हमारे सिंडिकेट बहुत लंबा समय से पिंके सर भी हैं और वो भी हैं, राजेश सर भी हैं। इन लोग कहे कि भैया बननी चाहिए। एक बार आ गए, अभी सर लोग के मैंने बोला बन जाएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ। बन जाऊंगा ना सर, बन जाऊंगा। इसलिए मैं बोलता था कि कहीं से कहीं पैसा कमा रहे थे, कहीं से न कहीं से पैसे कमा जा रहे थे।
नेटवर्क था, वहां से भी चेक बन जा रहा था और इधर तो भी ये बन ही जा रहा था। लेकिन हम घुमाने में देरी नहीं करे थे, घुमा देते तुरंत बन जाएंगे बन जाएंगे बन जाएंगे। भाई कोई कहानी ठीक नहीं है भाई, बन जाएंगे बन जाएंगे। लंबा समय चला, आ गए संजीत यादव, आ गए असर एलावट होटल में आए हुए थे वो सीताराम सर के साथ में। बोले सुनिए, मैंने बोला जा रहा हूँ रूम पर सर, थोड़ी सा खाना वाना हल्के खिलाऊंगा। बोले कुछ नहीं खाऊंगा, आपके लिए आया हूँ, बताइए कब बन रहे हैं, प्रेसिडेंट कब बन रहे हैं। मैं बोला लौट के कि बन जाऊंगा सर बन जाऊंगा। बोले ये शब्द मत बोलो मेरे भाई, अभी लिख करके दो। मैंने बोला डायरी नहीं लिया हूँ अभी। बोले सीताराम अभी दो डायरी। ठंडे के दिन था, पसीना आ चुका था, बनाना था टारगेट, कब बन रहे हो। और दोस्तों समझ बुझ के बनाया, आधा से पौन घंटा लगा होगा, और बना के दिया तो बड़ी समझ के बना के दिया। और बना के दिया ना दोस्तों, तो उस पर काम करने से 2 महीना पहले मैं बन गया। 2 महीना पहले बैलेंस भी लेकर के चले थे, 2 महीना पहले बैलेंस लेके चले थे। और दोस्तों पहले तो उनको पता हो गया, और मैं सोचा कि मैं दिल्ली मीटिंग में जाऊंगा, हर महीने में मीटिंग में जाना है दिल्ली। सर को नहीं बताया रात में, सुबह गाड़ी 1 तारीख को गाड़ी चढ़ना था, 2 तारीख को मेरा मीटिंग था दिल्ली में, और सर का फोन आ गया, क्या तपेश्वर जी। मैंने बोला अरे तो उनको पता कैसे नहीं होगा भाई, अपलाइन को सब कुछ पता है। मुझे तो लगता है कि अपलाइन के पते नहीं है। मैंने बोला सर सॉरी सर, मैं आपको प्रमोशन की नहीं बताया, मैं आ रहा हूँ तो सोचा सर कि मैं वहीं मिठाई खिलाऊंगा। बोला भैया मिठाई आपको भैया खा लिया समझो, बड़ी बात हो कि आपने मुझे सूचना ही नहीं दिया। देखिए अपलाइन क्या चाहते हैं, मिठाई नहीं, अपलाइन चाहती है आपकी कामयाबी, अपलाइन आपकी कामयाबी चाहती है। पैसा कमाना शुरू किया, मेरा चेक कभी भी 5 लाख से कम नहीं, 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख मेरा चेक उसे अब भी गया। ये मैं प्रेसिडेंट लेवल की बात कर रहा हूँ। हुआ कि भाई पैसा कमा रहे हैं तो फिर अगला लेवल की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन हर अपलाइन अभी पिंके सर बहुत ज़्यादा जोड़ दिए, राजेश सर बहुत जोड़ दिए, गु सर बहुत जोड़ दिए, बहुत ज़्यादा। राजू भैया चले गए, मैं उनको नमन करता हूँ, ये दुनिया में नहीं है राजू भैया। राजू भैया का बहुत प्रेशर था, दिल्ली से प्रेशर था कि भाई अब बहुत दिन हो गया, लंबा समय आप रॉयल प्रेसिडेंट कब बन रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि अब भैया पिंके सर के बहुत ज़्यादा भी प्रेशर था कि आप नहीं बन रहे हैं। मैंने बोला बनना है भाई, बस थोड़ी सा मेहनत, बस थोड़ी सा सीरियस पर ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ईमानदारी से हर महीने में शेयर डालना है, एक ही IPO डाल देना है, ताकि आपको डाउन डुप्लीकेट ना करे कि अगला महीना भी डाला जाता है। इस महीने के शेयर इसी महीने में डालिए। नींद आ रही है, थोड़ी नींद को ठीक करिए। रात को जगा हूँ, फिर भी पिंके सर बोले कि आना है, हम दोनों के भैया हम लोग भागे भागे आ रहे हैं। नींद रात में ले लीजिएगा, भर मतलब सोना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नथिंग। स्वास्थ्य ही धन है, धन कोई धन नहीं है। पर थोड़ी आज सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है चीज, अभी चलने वाला होगा और चली भी। तो दोस्तों इस बिजनेस से बहुत सारे अचीव किए। आज हमारे 4 बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, देश विदेश के मैंने यात्रा किया। आज मेरे पास सब कुछ है, अपना मकान, अच्छे फ्लैट में रहता हूँ, अच्छे सब कुछ है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? ठीक है रहिए। बड़ी खुशी की बात है कि आप कोरोना काल के बाद में ठीक है, कितने नजर आ रहे हैं। सब आप लोग ग्लेज का टॉप 10 के लोग हैं। आपके अंदर में सब कुछ है, बस थोड़ी सा अपने आप से बदल देना है, किसी के भरोसे नहीं रहना है। नींद आ रही है, थोड़ी सा ठीक करना है, थोड़ी लगा देनी, थोड़ी सा थोड़ा लगा दीजिए दिमाग में। अपने को बदल देना है, किसी को ज्यादा नहीं बदलना, पहले अपने को बदल देना, सब ठीक हो जाएगी। इतना कर सकते हैं? कितने लोग कर सकते हैं? तो मैं गारंटी के साथ में मैं कर रहा हूं आप सबको, अगर अपने आप को बदल दिए तो बहुत ही जल्दी जो सोचेंगे, अगर उस सोच पर आपने कर दिया, सब ठीक हो जाएगा। पर अपने आप को बदलना पहले जरूरी होगा, ठीक है? सोच में बना लीजिए, बदलना है तो बदलना है, ये बदल देना है। सुंदरता, गोरा और
काला दुनियादारी से फर्क नहीं पड़ता, कामयाबी से फर्क पड़ता है। सुंदरता आपकी कामयाबी से फर्क पड़ जाता है। हाँ, जब अपने 4 चक्के की गाड़ी निकालेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि मर्सिडीज से आप चलेंगे, लेकिन चाहेंगे तो मर्सिडीज से भी चलेंगे, क्योंकि हमारे कंपनी में तो सब कुछ है ना। तो दोस्तों, अपने आप के ऊपर, अपने टीम के ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर ध्यान रखिए। और बाकी मैं यहाँ तक हूँ, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ ऐसे डायरेक्टर को कि ऐसा सिस्टम बनाया, और साथ साथ आज के मीटिंग वाराणसी की धरती पर आज इस मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए, बात करने के लिए मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा स्टेज के जो चीफ हैं, और साथ साथ मेरे अपलाइन सुनील सर, पिंके सर, और कहीं ना कहीं उसके साथ में आप लोग का बहुत सारे अपलाइन जुड़े हैं, और कहीं ना कहीं उसके साथ में आप सब जुड़े हुए हैं। तो इसी बात के साथ में, इसी सारे शब्दों के साथ में हम अपनी बातों को विराम देते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां।